मृग तृष्णा अध्याय 5। हर चेहरे पर आश्चर्य विराजमान था। अंततः सुरेश वाडिया ने अजीत महानवे से प्रश्न किया, लेकिन महानवे, आपके अनुसार तो वहां से कोई भी व्यक्ति जीवित जा ही नहीं पाया। सर, सभी परिस्थितियां चीख चीख कर यही कह रही हैं कि वहां से कोई नहीं जा पाया। इसलिए ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि फिर ये कैसे संभव होगा। महानवे, आप सभी तथ्यों पर एक बार दोबारा गौर कर सकते हैं। सर, मैंने प्रत्येक दृष्टिकोण से विचार कर लिया है। इस संदर्भ में मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूं कि कम से कम वहां से कोई भाग नहीं पाया है। सभी अपराधी भी मारे गए, खुद प्रोफेसर गंगवार, उनके दोनों बेटे और बंगले में उपस्थित अन्य लोग भी। तो फिर आखिर माजरा क्या है? सुरेश वाडिया ने एक लंबी श्वास लेते हुए कहा। सर, फिलहाल तो मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूं। काश एक अपराधी भी जीवित रह जाता तो हमें ये गुत्थी सुलझाने में मदद मिल सकती थी। लेकिन प्रोफेसर गंगवार ने मरने से पहले पर्याप्त संघर्ष किया और अंतिम अपराधी तक मार गिराया। महानवे, क्या ये नहीं हो सकता कि ये मामला चोरी की दृष्टि से किया गया हो? सर, ये नहीं हो सकता, महानवे ने स्पष्ट लहजे में जवाब दिया। क्यों? सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने इस घटना के पीछे किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश की आशंका व्यक्त की थी। साथ ही इसके तार्किक कारण भी हैं। हाँ, कहिए मानवे। सर, प्रोफेसर गंगवार मानवता और राष्ट्र को प्रेम करने वाले एक राष्ट्रभक्त शख्स थे। यदि हमला चोरी की दृष्टि से किया गया होता तो उन्होंने अपना सब कुछ सरलता से दे दिया होता। वो बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते थे कि थोड़ी सी दौलत बचाने के लिए वो अपनी जान कुर्बान दें, जबकि ये जानते थे कि उनका जीवित रहना मानवता के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सर, पहला महत्वपूर्ण कारण तो यही है। और दूसरा कारण? सर, दूसरा ये कि उनके पास ऐसा कुछ खास नहीं जो चोरी किया जा सके, या दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि चोरी करने के लिए इतना खतरनाक जानलेवा हमला करने वाला व्यक्ति समझदार तो नहीं हो सकता। इसलिए ये तो निश्चित है कि ये मामला उनकी नई खोज को लेकर ही किया गया है। पर महानवे, ये भी तो हो सकता है कि शायद प्रोफेसर ने अभी अपनी खोज पूर्ण करने की सफलता हासिल ना कर पाई हो। सर, ये कैसे संभव है? महानवे, स्पष्ट करो। हमला करने का जो अंदाज है, जो शैली है, उससे पता चलता है कि अपराधी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो बुद्धिमान भी है और खतरनाक भी। बिना किसी ठोस जानकारी के कोई भी इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। इसलिए इतना तो निश्चित है कि प्रोफेसर अपने उद्देश्य में सफलता अर्जित कर चुके थे। वे अपनी खोज पूरी कर चुके थे। महानवे ने इतना बोलकर एक लंबी श्वास ली और आगे कहना शुरू किया। अपराधी जो भी हो, वो बहुत शातिर है। जो लोग इस घटना में मारे गए हैं वे मोहरे मात्र हैं। शतरंज खेलने वाला तो कोई और ही है, जिसके इशारे पर यह खतरनाक हमला किया गया है। सर, ऐसा व्यक्ति इतना बेवकूफ तो नहीं हो सकता कि खोज पूरी होने से पहले ही इस तरह का हमला करवाए। ये भी तो हो सकता है महानवे कि कोई ये नहीं चाहता हो कि प्रोफेसर की खोज पूरी हो और उसका लक्ष्य प्रोफेसर की हत्या करना ही हो। सर, ये हो तो सकता है, किंतु उसकी संभावना 1% से अधिक नहीं है, क्योंकि एड्स का इलाज किसी के लिए भी कितना लाभदायक हो सकता है ये कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन महानवे, एड्स की मेडिसिन चाहे किसी के भी पास हो, बीमार लोगों के लिए तो वरदान ही होगी ना। सर, शायद आप ऐसे प्रसंगों को जानबूझकर पूछ रहे हैं, महानवे ने आश्चर्य प्रकट किया। हाँ मानवे,
मैं चाहता हूं कि केस पर प्रत्येक एंगल से विचार विमर्श हो। आप अपनी बात जारी रखिए। सर, सूत्रों के अनुसार प्रोफेसर ने पहले एक ऐसे वायरस का निर्माण किया था जिसे किसी विशेष जगह पर इस्तेमाल करने से वहां बड़े स्तर पर एड्स फैल सकता था। इसी वजह से प्रोफेसर की इस खोज को गुप्त रखा गया। प्रोफेसर एड्स फैलाने वाले इस वायरस को काट करने की मेडिसिन पर खोज कर रहे थे। ओह, आई सी। इसीलिए कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति सबसे पहले तो इस वायरस का दुरुपयोग करके व्यापक स्तर पर एड्स फैला सकता था और इसके बाद प्रोफेसर की बनाई मेडिसिन की मदद से गैर कानूनी तरीके से आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकता था। महानवे, ये भी कितनी अचरज की बात है कि जब इस बात को केवल प्रोफेसर और भारत सरकार जानते थे, अपराधियों को इसकी भनक कहां से लग गई? सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये न केवल सोचने वाली बात है, बल्कि इसी वजह से मैं भी बहुत परेशान हूं। यही लिंक तो खोजना होगा सर। महानवे, हो सकता है कि प्रोफेसर ने ये बात अपने किसी करीबी को बताई हो। सर, इस संभावना से इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रोफेसर के करीबी लोगों या रिश्तेदारों के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। अब तक के सूत्रों के मुताबिक उनका केवल एक मित्र है जिससे वो महीने में या 1 या 2 बार मिलने जाते थे और घंटों उसके पास बैठते थे। कौन है वो? उनका नाम डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी है। राजनगर में एक अस्पताल चलाता है और उसका नाम शहर के सम्मानित व्यक्तियों में लिया जाता है। आपने उससे पूछताछ की है क्या? नहीं सर, अभी तो उसके पास जाने का अवसर नहीं मिल सका है, लेकिन आज ही शाम 5 बजे मैं उसके पास जाने वाला हूं। पर मुझे उम्मीद नहीं है कि उससे मिलकर कुछ खास हासिल हो पाएगा। क्यों? ऐसा क्यों सोचते हैं आप? सर, डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी जैसा सम्मानित व्यक्ति और इतने खतरनाक गिरोह से संबंध मुश्किल जान पड़ता है। महानवे, कभी कभी इंसान के असली चेहरे छिप जाया करते हैं। वैसे भी आजकल देश के सभी भड़ुए सम्मानित होने का चोला ही तो ओढ़कर बैठे हुए हैं। सर, आप सच कह रहे हैं। महानवे, कुछ भी करो, लेकिन अब इस केस को जल्दी से सुलझाओ, वरना ये सरकार हमें ज्यादा देर तक टिकने नहीं देगी, क्योंकि अब ये केस अप्रत्यक्ष रूप से अंतर्राष्ट्रीय केस बन चुका है। जानते हो, सारे देश में हम पर थू थू हो रही है। जब से ये बात ओपन हुई है कि प्रोफेसर एड के लिए मेडिसिन बना रहे थे, तब से सारी दुनिया की निगाहें इधर ही लगी हुई हैं। सब यही समझते हैं कि हमारे कारण मानवता का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वे लोग गलत भी तो नहीं समझते सर। ये सच है कि प्रोफेसर ने अधिक सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर भी इतनी महत्वपूर्ण जगह पर इतनी देर तक गोलियां चलती रही, लेकिन हम अभी तक ये भी पता नहीं लगा पाए कि वे कौन थे। लेकिन महानवे, अब तो हमें कुछ ठोस करना ही होगा। सर, हमारे सामने सबसे पहला लक्ष्य तो यही है कि प्रोफेसर अपनी खोज पूर्ण कर पाए थे या नहीं, और जैसा कि अनुमान है कि वो सफल हो चुके थे, तो फॉर्मूले कहाँ हैं? यस महानवे, इससे पहले कि वो फॉर्मूले हमारे हाथ से निकल जाएं, हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। वर्तमान परिस्थितियों में अपराधियों के पकड़े जाने से कहीं अधिक जरूरी फॉर्मूलों तक पहुंचना है। कहीं वे फॉर्मूले वहां से कोई ले ना गया हो। सर, आप फिर भूल रहे हैं कि वहां से कोई भी वापस नहीं गया है। तो क्या प्रोफेसर अपने फॉर्मूले अपने साथ ले गए? ये तो बहुत मुश्किल है सर कि प्रोफेसर ने फॉर्मूले नष्ट कर दिए हों। उन्होंने मरने से पहले फॉर्मूले कहीं ना कहीं अवश्य छिपाए होंगे। तो फिर आप वहां क्या करते रहे? कब तक चलेगा ये सब? महानवे, तुम्हारे पास प्रश्न तो ढेर सारे हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं। चीख पड़े थे सुरेश। हॉल में शांति छा गई। सभी लोग अपनी श्वासें गिन रहे थे। शायद वैसे भी काफी देर से सारी बातचीत सुरेश वाडिया और अजीत महानवे के बीच सिमट कर रह गई थी। एक बार फिर अजीत महानवे ने स्पष्ट किया, सर, मैंने अपना पूरा प्रयास किया है,
पर वहां पर सब कुछ सामान्य लग रहा है। कोई सबूत नहीं मिल रहा है, ना कोई जीवित ही शेष है। कुछ समझ नहीं आ रहा। महानवे, मैं कुछ नहीं जानता। इस केस को हमें जल्द से जल्द सुलझाना है। सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। गुड। ये कहते हुए एसपी सुरेश वाडिया ने अभी अभी समाप्त हुई सिगरेट को एस्ट्रे के हवाले कर दिया। अध्याय 5 समाप्त होता है।